बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा जो लेक्चर टॉपिक है अबाउट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की दरआमदाद और बरामदाद के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हमारे पास इंपोर्ट क्या होता है और एक्सपोर्ट क्या होता है। तो देखिए, इंपोर्ट वो चीज़ होती है जो हम पाकिस्तानी जो है वो दूसरे मुल्कों से लेते हैं, लाइक जापान से, यूएसए से, यूके से हम लेते हैं और इसके बदले हमें मनी देनी होती है, यानी पैसे देने होते हैं। और एक्सपोर्ट वो चीज़ होती है जो हमारे पाकिस्तान की अपनी बनी बनाई चीज़ होती है, जिसको हम दूसरे मुल्कों की तरफ बेचते हैं, ये यानी दूसरे मुल्क की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बदले में हमें डॉलर या करेंसी मिलते हैं। ठीक है, तो हम बात करें अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में कौन सी चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं और कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो आज हम इसको डिटेल से इंशाल्लाह देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अबाउट इंपोर्ट के, कि हमारे पास इंपोर्ट जो है वो कहाँ कहाँ हो रही हैं, हमारी चीज़ें जो है हम कहाँ कहाँ से अपने ले रहे हैं पाकिस्तान सबसे पहले इंपोर्ट होने वाली चीज़ें उनमें आ रहा है मशीनरी, मिनरल ऑयल, केमिकल एंड ड्रग्स, ट्रांसपोर्ट, और उसके अलावा कलर्स, टी, पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स, स्टील, कार एंड स्पेयर पार्ट्स। तो अगर हम बात करें मशीनरी के बारे में, ठीक है, पहले जो टॉपिक है हमारे पास मशीनरी है, कि देखिए पाकिस्तान में हमारे पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं लेकिन मशीनरियों की कमी है। मशीन जो हैवी मशीन्स हैं वो हम डिफरेंट कंट्रीज से लेते हैं, जिनमें हमारे पास मोस्टली जापान आ जाता है, यूएसए आ जाता है एंड यूरोप की कंट्रीज़ आ जाती हैं, जहाँ से हम मशीनरीज को बाय करते हैं। ठीक, और उसके बदले में हम उनको पेमेंट करते हैं। सो उसके बाद अगर हम बात करें मिनरल ऑयल की, तो मिनरल ऑयल हमारे पाकिस्तान की बहुत अहम ज़रूरत है, जिसमें तकरीबन 25% जो है वो कंट्री के ये ज़रूरत पड़ती है, हमारे इस मुल्क पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ती है इसकी। सो अगर हम मिनरल ऑयल की बात करें तो ये भी हम बाहरी मुल्कों से लेते हैं। उसमें हमारे पास सऊदी अरब आ जाता है, ईरान, और उसके अलावा मिडल ईस्ट कंट्रीज़ इसमें सारी इंक्लूड हैं, जिनसे हम एक लार्ज अमाउंट में मिनरल ऑयल जो है वो लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें केमिकल एंड ड्रग्स की बात करें, तो पाकिस्तान के अंदर केमिकल एंड ड्रग्स की भी बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से ये बाकी मुल्कों से भी इसको इंपोर्ट किया जाता है, लाइक इसको स्पेशली जो है जापान और जर्मनी, उसके अलावा यूएसए एंड यूके से भी, ये जो है इन कंट्रीज से भी ये हमारे पास ड्रग्स की जो है एशिया सारी जो है वो इंपोर्ट की जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो देखें ट्रांसपोर्ट में हमारे पास हमें आपको पता है पाकिस्तानी को नई नई कार्स, नई नई गाड़ियाँ, लाइक बसेस, रिक्शे वगैरह, मोटरसाइकिल, मोटर बाइक, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में इनकी जो है वो नहीं है इतना जो हाई, जो हम जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है एक अच्छे ट्रांसपोर्ट की, तो वो हम बाहर के मुल्कों से लेते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे स्पेशली और टॉप पे है हमारे पास वो जापान है, यानी जापान से ली जाती है। उसके अलावा इटली भी है और अदर कंट्रीज़ भी, लाइक हम कह सकते हैं कि और भी मुल्क हैं जिनसे हम ये चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। फिर अगर हम बात करें डाइस इन कलर के बारे में, तो ये भी हम बाकी मुल्कों से इंपोर्ट करते हैं, जिनमें हमारे पास स्पेशली जो है वो जापान और यूके आ जाता है। यानी जापान और यूके की अगर बात की जाए तो ये दोनों ममालिक से हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, और अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो हम एक्सपोर्ट भी इन्हीं मुल्कों को ज़्यादा करते हैं। सो उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद हमारे पास पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स की बात करें, तो ये भी हम बाहर ममालिक से लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इनकी बहुत ज़्यादा कमी है, जिसमें हमारे पास इसमें जो है वो कनाडा आ जाता है और मलेशिया, जिनसे हम जो है वो पेपर और पेपर के प्रोडक्ट्स वगैरह जो है इम्पोर्ट करते हैं। फिर अगर हमारे पास है स्टील, कार एंड स्पेयर पार्ट्स, तो कार यानी गाड़ियाँ वगैरह आ जाती हैं इसमें, ट्रांसपोर्ट, उसके स्पेयर पार्ट्स, ये स्टील की बनी हुई चीज़ें, स्टील के बर्तन जिससे बने जाते हैं वो स्टील, ये सारी चीज़ें कहाँ से बाई की जाती हैं या कहाँ से इंपोर्ट की जाती हैं, तो इनमें भी जापान, मलेशिया वगैरह आ जाते हैं। फिर अगर हम उसके बाद बात करें, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा मिड पे है, टी, जो वर्ड तो एक बहुत छोटा है लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं। वो ये कि देखिए हमारे पास हमारे मुल्क पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा कमी है और इसको बाहर ममालिक से इंपोर्ट किया जाता है टी को। तो इनके बड़े बड़े बागात कह सकते हैं हम कि वो श्रीलंका में हैं और बांग्लादेश में हैं, जहाँ से इनको जो है इंपोर्ट किया जाता है। तो ये थी हमारी इम्पोर्ट थिंग्स ऑफ पाकिस्तान, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और मोस्टली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो यहाँ पर डिस्कस हुई। सो अगर हम इसके बाद बात करें कि हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, तो वो है एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो देखिए एक्सपोर्ट की हमने पहले बात की थी कि एक्सपोर्ट वो चीज़ें हैं जिनको हम भेज देते हैं दूसरे मुल्कों को और वहाँ से हम क्या लेते हैं, उसके बदले में हमें डॉलर मिलते हैं। तो उसमें हमारे पास कॉटन यार्न, कॉटन क्लॉथ, रेडीमेड गारमेंट्स, राइस, और उसके अलावा कारपेट्स, कॉटन, लेदर और पेट्रोलियम वगैरह के सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो हम बारी बारी एक पे बात करते हैं कि कॉटन यार्न जो है
यानी इसको हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा इसकी पैदावार है और हर साल इसकी पैदावार में इजाफा होता जा रहा है। मज़ीद ये कॉटन yarn में जो है वो इजाफा होता जा रहा है और ये कौन कौन से मुल्कों को भी जीत आ रही है। तो लाइक जिस तरह हम यूएस से और यूके से हम चीज़ें लेते थे, इंपोर्ट करते थे, इसी तरह वो उनको हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। और ये हम कॉटन yarn जो है यूके और यूएस से, उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हांगकांग है, हांगकांग को भी साथ, और जर्मनी, सूडान वगैरह को भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। सो अगर हम बात करें कॉटन क्लॉथ की, तो कॉटन के कपड़े हम कहाँ कहाँ बेचते हैं, यानी हम मुल्क को, किस किस मुल्क को देते हैं और वहाँ से डॉलर लेते हैं। तो इसमें भी हमारे पास जो है वो यूएसए और यूके, उसके अलावा जर्मनी और हांगकांग आ जाते हैं, जो हमसे ये जो प्रोडक्ट्स हमसे जो है वो हम इनको इंपोर्ट करते हैं, सॉरी एक्सपोर्ट करते हैं। फिर है रेडीमेड गारमेंट्स। रेडीमेड गारमेंट्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर रेडीमेड गारमेंट्स को बहुत ज़्यादा यानी मकबूलियत हासिल हुई इस लिहाज से कि ये बाकी मुल्कों में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा, हमारे यहाँ के बने बनाए कपड़े। उसके अलावा ये यूएसए में बहुत ज़्यादा, और उसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ में हमारे जो रेडीमेड गारमेंट्स है पाकिस्तान के, वो बहुत ज़्यादा चलते हैं। फिर अगर हम बात करें राइस पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइस जो है वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करती है बाकी ममालिक को। तो चावल तो वैसे भी बाकी मुल्कों में भी हैं, उनकी पैदावार होती है, लेकिन पाकिस्तान के चावल को बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई कि यहाँ का जो चावल है पाकिस्तान का, वो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि उसको प्योरिटी मिली या बहुत ज़्यादा मशहूर है। अच्छा, इसको हम कौन कौन से ममालिक में एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें हमारे पास यूरोप आ जाता है, अफ्रीका की सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं, ठीक है, और उसके अलावा ईस्ट कंट्रीज़ जो हैं वो सारी इसी में आ जाती हैं। फिर अगर हम बात करें रॉ कॉटन की, तो ये भी हम चाइना, जापान, इटली, हांगकांग और उसके बाद सिंगापुर, बेल्जियम, इन बांग्लादेश, ये सारी चीज़ें वहाँ तक जाती हैं। फिर अगर हम बात करें कारपेट्स की या मैट्स वगैरह की, तो इनमें भी पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर ली, और यहाँ पर इनकी यानी इनको बनाने के लिए जो फैक्ट्रीज हैं, तो उनमें जो है वो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्योरिटी इनको मिली है, और जिसकी वजह से क्या है कि पाकिस्तान जो है बाकी मुल्कों को इसको एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद अगर हम लेदर का बात करें या फिशेस एंड देयर प्रोडक्ट्स की बात करें, फ़िश की बात करें, तो पाकिस्तान के बड़े बड़े समंदरों से बहुत ज़्यादा तादाद में मछलियों को पकड़ा जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इनको मुख्तलिफ ममालिक लाइक साउथ एशिया, मिडल ईस्ट में और इसके इन इलाकों की तरफ इनको क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर अगर हम बात करें लास्ट वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में, तो ये भी हमारे पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे पास इनके जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं कह सकते हैं, या बड़े बड़े कारखाने हैं इनके, तो वो कराची में हैं इनके पेट्रोलियम के, और इनको जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है कौन कौन से इलाकों में, तो उसमें यूके, यूएसए और इन सब इलाकों में इसको जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। सो होप सो कि आप लोग को अच्छा से समझ आ गई होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बात की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। तो इसके अलावा अगर हम देख लें सिंपली कि हम इंपोर्ट कौन से इलाकों को करते हैं और एक्सपोर्ट कौन से, तो इसमें देखिए हमारे पास इंपोर्ट जो हम करते हैं, यानी जहाँ से हम अपना मटेरियल लेते हैं, उसमें हमारे पास यूएसए, जापान, यूके, जर्मनी, स्पेन, मलाइशिया एंड चाइना आ जाते हैं, जिनको हमने बारी बारी देखा भी, अपने अपने टॉपिक के साथ उनको डिस्कस भी किया। और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, तो उसमें हमारे पास यूएसए, दुबई, सऊदी अरेबिया, जापान, हांगकांग और यूके आ जाते हैं, जिनको हम अपने प्रोडक्ट्स सेंड करते हैं और उसके बाद हम अपने डॉलर्स वगैरह उनसे बाय लेते हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात की। होप सो कि आप लोग को समझ आ गई होगी। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।